बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बायोबिट्स में खुश आमदीद। आज हम अपने छठे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी फर्स्ट चैप्टर के। और हमारे पास टॉपिक क्या है? मुस्लिम साइंटिस्ट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस, यानी मुसलमान जो साइंटिस्ट थे, जो साइंसदान थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशंस है किस चीज़ में? साइंस की फील्ड में। एक मज़े की बात आप लोग याद करें कि फ्रॉम 8th to 15th सेंचुरी में मुसलमान साइंटिस्ट का एक राज रहा है। क्या रहा है? राज रहा है, हुक्मरानी रही है। किस चीज़ में? साइंस की फील्ड में, जो कि हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। तो आते हैं पहले जाबिर बिन हयान साहब के पास कि जाबिर बिन हयान साहब ने क्या क्या किया था। कहते हैं, अच्छा पहले ये कहते हैं कि 721 टू 815 AD। अब आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ देखी तो होगी, ये AD सुना भी होगा, लेकिन इसके बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे कि ये है क्या चीज़। तो पहले ये मैं बताता हूँ। ये कहते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्या चीज़ है? आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट, CHRIST, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद क्या चीज़? ये जो 721 टू 815 है, यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, तो उसके बाद अब 721 से लेकर 815 तक हमारे पास कितना टाइम बनता है? 94 ईयर्स। यानी जाबिर बिन हयान साहब कितने सालों के थे? 94 सालों के थे। आते हैं, कहते हैं कि ही वाज बर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसन इन इराक। जाबिर बिन हयान इराक में पैदा हुए थे और उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी मेडिसन की, दवाई की। कहाँ पर? इराक में। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री and also wrote a number of books on plants and animals। जाबिर बिन हया ने क्या किए थे? इंट्रोड्यूस कराई थी कौन सी केमिस्ट्री? एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री वो होती है जो लेब में यानी टेस्ट हो गए हैं, उनको क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। और कई किताबें जाबिर बिन हया ने लिखे थे किस चीज़ पे? प्लांट्स पर और एनिमल्स पे। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि ही वाज एन एस्ट्रोनॉमर, फार्मासिस्ट, फिजिशियन, फिलासफर एंड एन इंजीनियर। वो एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर के बारे में आप जानते हैं? मुदस्सिर, आप जानते हैं एस्ट्रोनॉमर के बारे में? यस सर। अच्छा, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं जो प्लेनेट, सियारे की जो स्टडी है, प्लेनेट की जो स्टडी है, उनको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनो और पढ़ने वाले को एस्ट्रोनोमिस्ट कहते हैं। दूसरे नंबर पे वो क्या थे? वो फार्मासिस्ट थे। जो दवाइयाँ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फार्मासिस्ट कहते हैं। तीसरे हैं हमारे पास जुनैद, वो क्या थे? फिजिशियन थे। फिजिशियन किसे कहते हैं? डॉक्टर को कहते हैं। चौथे हमारे पास वो क्या थे? वो फिलासफर भी थे, यानी फिलासफी भी जानते थे। और फिफ्थ पे वो एक इंजीनियर भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, लेकिन जो मशहूर किताबें थी वो कौन कौन सी थी? अल नबातात एंड अल हैवान। ये कहते हैं कि अल नबातात एंड अल हैवान आर नोटवर्दी। नोटवर्दी किसे कहते हैं मुदस्सिर? इसको कहते हैं मशहूर, फेमस। यानी जो उन्होंने कई किताबें लिखे थे, लेकिन उनमें से अल नबातात और अल हैवान जो क्या थे? मशहूर किताबें थे। अच्छा, दूसरा है हमारे पास कौन? अब्दुल मालिक आसमी।
इनका एज क्या था 740 से लेकर 828 एडी तक का। तो इसका टोटल एज कितना बनता है, कितना बनता है मुदस्सिर, 88 ईयर्स। सही है, इसका हो गया 88 ईयर्स। अब ये पैदा कहाँ पर हुए थे, ये पैदा हुआ थे बसरा में। और ये जो अब्दुल मालिक आसमी हैं ये क्या थे, स्पेशलिस्ट थे किस चीज़ में, साइंस में। वेरी गुड। अच्छा, इन्होंने जो मशहूर किताबें लिखे हैं उनमें से कौन कौन से हैं, अलखेल, अलखेल इज़ अबाउट हार्स, यानी घोड़े के बारे में जो किताब लिखी थी वो कौन सी थी, अलखेल। सेकेंड वन थी अल इबल, इबल किस चीज़ के बारे में थी, केमल के बारे, ऊंट के बारे में थी। थर्ड वन थी एशा, एशा इज अबाउट शिप, शिप किसे कहते हैं, बेड़ को कहते हैं। और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या थे, अलवहूश, अलवहूश किस चीज़ के बारे में थे, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स किसे कहते हैं, किसी को आता है, वाइल्ड कहते हैं, बताया तो था, जंगली, और एनिमल कहते हैं जानवर। ये क्या थी, जंगली जानवर के बारे में थी। और पांचवे और आखिरी किताब जो थे वो थे खालकुल इंसान, और इसमें क्या डिस्क्राइब किए थे, डिफरेंट पार्ट्स और फंक्शन किस चीज़ के, ह्यूमन बॉडी के डिस्क्राइब किए थे। अब ये जो तकरीबन हमारे पास 6-7 है ना, तो इसमें आप लोगों ने MCQs वाइज पहले तो इनका एज भी मतलब पूछ सकते हैं कि 751 से फॉर एग्जांपल 721 से लेकर 815 तक MCQs में आ सकते हैं कि ये कौन से साइंटिस्ट थे। सो ये भी आप लोग को याद करना चाहिए। और एज के साथ साथ इनके जो बुक्स हैं ये भी याद करने चाहिए, MCQs में ये आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ सकते हैं कि अलवहूश कौन से साइंटिस्ट का किताब था, तो आपको ना अगर पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो आप डायरेक्ट अब्दुल मालिक आसमी को टिक करेंगे। एक ये एज, 2 बुक्स, और 3 हमारे पास कि ये कहाँ पर पैदा हुए थे। ये तीन चीज़ें MCQs वाइज याद करने हैं। अच्छा बेटा, तीसरा हमारे पास कौन से साइंटिस्ट हैं, अबू अली सीना। ये कब, 1980 से लेकर 1037 तक। ये इनका कितना एज बनता है, 47, और ये हो गए, ये सब हो गए 57 ईयर्स के। अच्छा, ये कहाँ पर पैदा हुए थे, बर्न नियर बुखारा। ये बुखारा एक जगह का नाम है, वहाँ पे पैदा हुए थे। और अबू अली सीना ही वाज एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स एंड पैलियोबॉटनी। एक्सपर्ट का मानी आप लोग को आता है, निसार, जुनैद, एनीवन। एक्सपर्ट किसे कहते हैं, माहिर को कहते हैं, माहिर। अच्छा, वो किस चीज़ में माहिर थे, मैथमेटिक्स में माहिर थे। एस्ट्रोनॉमी अभी बताया था कि एस्ट्रोनॉमर से निकला है, यानी प्लेनेट की जो स्टडी, वो एस्ट्रोनॉमी भी माहिर थे, फिज़िक्स में भी माहिर थे, और किस चीज़ में माहिर थे, पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी पहले लेक्चर में बताया था कि किस चीज़ का है, ये फॉसिल्स है ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। सही है, ये इन चीज़ों में माहिर थे। फिर कहते हैं कि ही वर्कड ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेज ऑफ आई एंड डिस्क्राइब्ड 130 आई डिजीजेस। उन्होंने क्या किया, काम किया, किस चीज़ पर, स्ट्रक्चर पर और आंख के फंक्शन पर, और उसी के साथ साथ आंख के डिजीज़ पर काम किया। और उन्होंने क्या किया, 130 आई डिजीज़, यानी 130 आंख की बीमारियां क्या किए, बयान किए।
अच्छा, दो मशहूर किताबें उन्होंने, एक मशहूर किताब उनकी कौन सी थी? अल कानून फिल थेब वाज ट्रांसलेटेड इन मैनी यूरोपियन लैंग्वेज। मशहूर किताब अल कानून फिल थेब जो कि ट्रांसलेट की गई कौन से लैंग्वेजेस में? यूरोपियन लैंग्वेजेस में, यानी जो यूरोप में लोग रहते हैं उनके अपने लैंग्वेजेस, उन्हीं में क्या किया, इसको ट्रांसलेट किया गया। चौथा हमारे पास है अबू उस्मान उमर अल जहेज़। नाम बड़े मुश्किल हैं, सो आप लोगों ने आराम के साथ घबराना नहीं है। जिस तरह खान साहब कहते हैं कि घबराना बिल्कुल नहीं है, सो घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम के साथ याद करने हैं। अच्छा, अबू उस्मान उमर अल जहेज़ 776 से लेकर 868 AD, इनकी एज क्या होती है? इनकी एज होती है 776 868, कितने? 92 ईयर्स, 92 साल के थे, यानी 92 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। हिज फेमस बुक अल हिवान इन विच ही डिस्क्राइब्ड हिज ओन ऑब्जर्वेशन ऑन एनिमल्स, उनका मशहूर किताब अल हिवान था, जो क्या किया, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को डिस्क्राइब किए। कौन से ऑब्जर्वेशंस? जानवरों पे ऑब्जर्वेशन किए थे, वो बयान किए गए दोबारा। जैसे कि सीजनल माइग्रेशन ऑफ फिश इन रिवर टिग्रिस। सीजनल कैसे कहते हैं? यानी जो सीज़न होता है फ़िश का अपना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीज़न पे एक वो ले ले, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे रहते हैं, तो दूसरी पे कहीं और चले जाते हैं। इस तरह ये सीजनल फ़िश, इनकी क्या होती थी? माइग्रेशन किसे कहते हैं? हिजरत। अच्छा, कहाँ पर हुई थी इन फिश की? रिवर टिग्रिस में। ये रिवर है, एक दरिया है जिसका नाम टिग्रिस है, और ये कहाँ पे वाक़या है? ये ईरान में है, सही है। एंड ही आल्सो डिस्क्राइब्ड लाइफ सिस्टम ऑफ आंट्स, और अबू उस्मान उमर अल जहेज़ ने कौन सी? लाइफ सिस्टम ऑफ आंट्स यानी चोंटी की क्या लाइफ सिस्टम भी डिस्क्राइब की थी। 5वें नंबर पे हमारे पास है अल फरेबी। अल फरेबी 870 से लेकर 950 ईस्वी, यानी इसका एज कितना होता है? इनके एज हो गए 80 ईयर्स, सही है। अच्छा, ही वॉज अ रिनोन्ड हकीम एंड बायोलॉजिस्ट। रिनोन्ड बताया था, क्या मतलब है? मशहूर, फेमस। वो एक मशहूर हकीम थे और बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 2 किताबें लिखी थी। 2 किताबें थी उनकी, कौन कौन सी? किताबुल नबातात विच वाज अबाउट प्लांट्स, एंड द सेकेंड बुक वाज किताबुल हैवानात विच वाज अबाउट एनिमल्स। 2 किताबें, एक प्लांट के बारे में थी और दूसरे जानवरों के बारे में थी। और कितने? 2 किताबें ये होती हैं यहाँ पे। अच्छा बेटा, छठा हमारे पास कौन सा साइंटिस्ट है? छठे नंबर पे हमारे पास है अब्दुल कासमी अली ज़हरवी। अब ये जो थे, ये 936 से लेकर 1004 AD तक, यानी ये कितना एज हुआ इनका? 68 ईयर्स, सही है। अच्छा, ये क्या थे? ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम सर्जन। मुदस्सिर बेटा, सर्जन किसे कहते हैं? जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। अब वो डॉक्टर जो ऑपरेशंस करते हैं वो सर्जन कहलाते हैं। सो वो एक ग्रेट यानी बड़े मुसलमान कौन थे? सर्जन थे। ही वाज फेमस, यहाँ पे ही वाज नोन या फेमस, ही वाज फेमस फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। वो किस चीज़ के लिए मशहूर थे? यूरिनरी ब्लैडर से स्टोन को रिमूव करने में वो मशहूर थे। 7वें नंबर पर हमारे पास है इब्नुल हैतम 1965 से लेकर 1039 तक। ये टोटल कितना एज बनता है? 74 ईयर्स, 74 साल थी उम्र इनकी।
बेसिकली ही वाज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये एल जो है पढ़ा, ये क्या है, ये साइलेंट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन से डॉक्टर होते हैं जुनैद? आई स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? स्पेशलिस्ट, इसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। रिनोन्ड बुक्स वर किताबुल मनाजिर एंड मिजानुल हिकमा। दो मशहूर किताबें थी, कौन कौन सी? एक थी किताबुल मनाजिर और दूसरी थी हमारे पास कौन सी? मिजानुल हिकमा। अच्छा, विच वर ट्रांसलेटेड इन ग्रीक, लैटिन एंड वेस्टर्न लैंग्वेज। ये जो दो मशहूर किताबें थी ये ग्रीक में भी ट्रांसलेट की गई थी, लैटिन में भी ट्रांसलेट की गई थी, और साथ में जितने भी वेस्टर्न लैंग्वेज है सब में क्या थी? ट्रांसलेट की गई थी। आखिरी हमारे पास बचते हैं कौन से साहब? इब्नुल नफीस साहब। इब्नुल नफीस साहब को क्या एज थी? 1213 से लेकर 1288 तक। तो ये हमारे पास बनता है 75 ईयर्स। ये साहब कितने सालों के थे? 75 सालों के थे। ही वॉज अ वेल नोन बायोलॉजिस्ट इन 13th सेंचुरी। 13वीं सदी में ये एक मशहूर बायोलॉजिस्ट थे। वेल नोन मीन्स मशहूर, जाने पहचाने। अच्छा, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? ही डिस्क्राइब्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती है वो डिस्क्राइब किया था। अच्छा, मशहूर किताब इनकी कौन सी है? अल शामिल फिल तैब वाज हिज फेमस बुक का। यहाँ पे हमारे इस लेक्चर का एंड होता है। हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट और कंट्रीब्यूशन हो गई। बेटा हमारे पास पीछे को कितने लेक्चर बाकी हो गए? 2। एक कौन सी है? एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, और एक लास्ट है वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर जो कॉलोनियल फॉर्म है वो इंशाल्लाह फिर वो भी कोशिश करेंगे कि अगर कल हो सकता है तो वो भी पढ़ें। तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।